गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम करेंगे फोर्थ चैप्टर के कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल जो मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं। ठीक है, सॉल्व है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, द फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए 5 kg बॉडी, कैलकुलेट एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन इट। तो आप वैल्यू लिखिए पहले, आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखो क्या गिवन है आपको, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए 5 kg बॉडी, मास दे रखा है 5 kg। कैलकुलेट एक्सलरेशन, आपको एक्सलरेशन निकालना है। ए इज इक्वल टू सिंबल इस तरह से लगा दीजिए कि जो हमें ड्राइव करना है, निकालना है। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला हमें पता है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, एफ़। आप यहाँ एफ़ की वैल्यू और लिख लीजिए कि एफ़ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फॉर्मूला क्या है, एफ़ इज इक्वल टू एम ए। हमें निकालना है एक्सलरेशन ए लेफ्ट में आया तो एम इसके नीचे, एफ अपॉन एम। ए इज इक्वल टू एफ़ की वैल्यू 10 न्यूटन, एम की वैल्यू 5 kg, तो एक्सलरेशन आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन ऑन ए बॉडी मूविंग विद ए 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, यानी वेलोसिटी दे रखी है हमें, कम एट रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आप लिख लीजिए u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, या सेकेंड ऊपर आके इन्वर्स में हो जाएगा। कम्स एट द रेस्ट, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और इन 5 सेकेंड। t इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा 5 सेकेंड, t लिख लीजिए यहाँ 5 सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना है कैलकुलेट इट्स मास, यानी f इज इक्वल टू एम ए, एम निकालना है। बार बार हमेशा याद रखो ये फॉर्मूला है हमारा, f इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब हम इस a की जगह क्या कर सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, और ये है हमारा f। हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है m। ठीक है, तो ये पूरा इधर इसके नीचे आ जाएगा। बट आप क्या करो, पहले इस देखो मैंने क्या करा, इधर मैंने a की वैल्यू निकाली है, v माइनस यू अपॉन टी। v मैंने अभी क्या बताया था, बॉडी रेस्ट पे आ गई 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन टाइम 5, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल टू एम इंटू ए। हमें फाइंड आउट करना था m, तो m इज इक्वल टू f अपॉन ए। ठीक है, समझ में आ गया। m की वैल्यू 10 kg आ गई आपकी। मास माइनस में कंसीडर नहीं होता, तो फिलहाल हम यहाँ पे मास कंसीडर माइनस में नहीं करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। मास दे रखा है हमें 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। मतलब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो मतलब पहले कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 5 kg है, उसको 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या है 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो पहला f निकालना है m इंटू ए। ए की वैल्यू हमेशा याद रखो, इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल में इस तरह से आपको बहुत बार निकालना होगा। ए की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 7, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3, तो 7 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना दे रखा है हमारा 2 सेकेंड। आप देखो यहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, आप कर सकते हो। u इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, v इज़ इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन की वैल्यू क्या आई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सीधे सीधे सिंपल वैल्यू रख लो, f इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है हमारा 5 kg। तो यहाँ इसने गलत कर रखा है, m कितना है हमारा, ऊपर 2 kg कर दो, तो फिर इसको 2 kg। ठीक है, 2 इंटू एक्सलरेशन कितना है हमारा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब निकालिए, नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब हमने टाइम चेंज कर दिया। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स हमारा हमें पता है वैल्यू कितनी है
4 न्यूटन। टी कितना दे रखा है 5 सेकेंड। ठीक है, आपस में क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं। हमें निकालनी थी फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना था इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमने निकाला था 2, टी दिया था हमें 5, तो 3 प्लस 2 इंटू 5 13 मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब जब हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे हर न्यूमेरिकल दूसरे न्यूमेरिकल से रिलेट होता चला जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के सारे क्वेश्चन एफ इज इक्वल टू एम ए से हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए मोटर कार इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। यानी ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, 4 सेकेंड टी, ब्रेक्स अप्लाइड, फाइनल वेलोसिटी 0। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ़ इट मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज़ 1000 kg। इसका मतलब क्या है, एक गाड़ी जिसका वज़न दे रखा है 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4 सेकंड में, जब हमने गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करे तो वो गाड़ी रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। हमने सारा डायग्राम बना रखा है, u 108 किलोमीटर पर आवर, v 0, ब्रेक अप्लाइड हो, ठीक है, मास 1000 kg। मैंने आपको क्या बताया, इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। टी इज़ इक्वल टू 4s, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। वापस से देखो ए की वैल्यू क्या बना रहे हैं हम, v माइनस यू अपॉन टी से। ब्रेक लग गए, गाड़ी स्टॉप, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी इज़ 0, इनिशियल वेलोसिटी 30, टाइम इज़ अपॉन 4। तो देखो माइनस आया हमारा 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, जब किसी भी गाड़ी पर हम इस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि ब्रेक दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स। देखो हमेशा याद रखो, हमने 8th में क्या पढ़ा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इसीलिए एक्सेलरेशन अगर हमारा माइनस में ही आएगा, जिससे आपको कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब F इज़ इक्वल टू एम इंटू ए लगा दीजिए। मास दे रखा है क्या हमें 1000 kg, ए क्या आया हमारा -15/2, तो F इज़ इक्वल टू -7500 न्यूटन आंसर। हमेशा याद रखिए यूनिट हमें हर हालत में लिखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। देखो याद रखो, अब डिस्टेंस आ गई, टाइम आ गया, यानी हमें डिस्टेंस टाइम रिलेशन की इक्वेशन ज़रूर लगानी पड़ेगी। क्या है हमारी डिस्टेंस टाइम रिलेशन, S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखो, मैंने आपसे बोला हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट होता चला जाएगा। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ़ इट्स मास इज़ 7 टन। आपको पता है 1 टन में कितने किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। फॉर्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, यानी हमें ए को निकालने के लिए अब की बार यहाँ डिस्टेंस टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन लगानी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी है। F निकालना है, मास 7 टन, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी में कन्वर्ट कर लिया, 7 इंटू 1000 7000 kg। एक्सेलरेशन निकालना है, अच्छा बॉडी रेस्ट पे है तो u 0 है। इस आप सोचो हमने यहाँ ऐसे क्यों लगाया, हमने यहाँ a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें v नहीं दिया हुआ, बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ s की वैल्यू रखी, u 0 t 20 हाफ a की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने सॉल्व करा तो a आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। a F इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, 7000 इंटू 2 14000, 14000, 7 2 14 और 000 न्यूटन आंसर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज़ थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। m दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, m 20 मीटर, अक्रॉस द फ्रोज़न सरफेस ऑफ ए लेक। मतलब एक फ्रोज़न सरफेस, एक लेक जो बर्फ़ से जम गई है, उस पर 1 किलो का पत्थर हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका एंड कम्स टू रेस्ट
यानी वेलोसिटी क्या हो गई फाइनल 0। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, फिर से वापस डिस्टेंस आ गया। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। देखो एक बात याद रखना, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मांगा है तो समझ जाओ कि हमारा आंसर माइनस में आएगा।